हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी है। हिंदी में जो आगे का पोर्शन है उसे हम देखेंगे। लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था वो जो हमारी हिंदी थी, ठीक है, हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हिंदी शब्द जो है वो कहाँ से बना है, उसके बाद में जो हिंदी में बोलियाँ हैं हमारी, ठीक है, या उपभाषा है, उनके बारे में देखा था। अब जो हमारी बोलियाँ हैं और जो उपभाषाएँ हैं वो उपभाषा जो है वो कहाँ से विकसित हुई है, कहाँ से वो निकली है, उनके बारे में हम देखेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पहले लिख रखा है मैंने यहाँ पे क्या, स्वर शनि अपभ्रंश। स्वर शनि अपभ्रंश का मतलब क्या है यहाँ पे। जो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने जो एक क्रम पढ़ा था, जैसे कि संस्कृत, संस्कृत से हमारी जो हमने पढ़ा था ना, वैदिक संस्कृत, फिर आया था लौकिक संस्कृत, तो ओवरऑल क्या है हमारा, वो संस्कृत है। संस्कृत सबसे पहले आई, ठीक है। संस्कृत के बाद में हमारी क्या आती है, पाली। पाली के बाद में क्या आई हमारी, प्राकृत, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा विस्तार था, ठीक है, उसके बारे में तो वही चीज़ है कि यहाँ से जो निकले थे संस्कृत है, संस्कृत में पाली आई, पाली के अंदर प्राकृत आई, प्राकृत में या फिर अपभ्रंश आई हमारी, ठीक है। अपभ्रंश आई, अपभ्रंश में हमारी कौन सी आई, अभट आई, अभट आई, ठीक है। और अभट के बाद में, अभट के अंदर जैसे कि पश्चिमी हिंदी हम ले लेते हैं, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी हो गई हमारी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन सी हमारी बोली आती है, खड़ी बोली है। ये हमारा पूरा विस्तार है, ठीक है। ये मैंने एक तरीके से शॉर्ट में बता दिया है आप लोगों को। यानी कि जो हमने सबसे पहली क्लास में पढ़ा था कि जो हमारी हिंदी है वो विकसित कहाँ से हुई, संस्कृत है। संस्कृत, संस्कृत से क्या है, पाली में मतलब परिवर्तन हुआ, पाली से प्राकृत चेंज हुआ, और प्राकृत से अपभ्रंश में आया, अपभ्रंश से अभट में आया, अभट में पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अंदर खड़ी बोली आई, ठीक है। तो ये सब जो थी हमारी क्या बोली थी। अब यहाँ पे जो है, जो हमारी स्वर शनि अपभ्रंश है, यानी कि ये जो ऐसे पश्चिमी हिंदी है, खड़ी बोली है, खड़ी बोली में ऐसे पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन सी आती है, और भी आती है, कन्नौजी हो गई, ब्रजभाषा हो गई, बुंदेली हो गई, हरियाणवी हो गई, तो ये सब किसमें आती है, पश्चिमी हिंदी के अंदर आती है। तो कहने का मतलब ये जो पश्चिमी हिंदी है ये कहाँ से विकसित हुई, अवध से हुई है, अपभ्रंश से हुई है, कहाँ से हुई है, स्वर शनि अपभ्रंश से हुई है। तो कौन से अपभ्रंश, अब जैसे ये अपभ्रंश है, अब इसमें अलग अलग तरीके से अपभ्रंश है, कौन कौन सी, जैसे ये देखिए, स्वर शनि अपभ्रंश हो गया, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, प्रांचल अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, ठीक है। तो ये कहाँ से कौन कौन सी इसमें बोलियां या उपभाषा निकली है उसके बारे में हम देखेंगे। तो जैसे स्वर शनि अपभ्रंश है, ठीक है, स्वर शनि अपभ्रंश से कौन कौन सी निकली है उसके बारे में हम अभी देखेंगे। अब स्वर शनि अपभ्रंश से जो हमारी बोली निकली है वो निकली हुई है कौन सी, पहले हम ले लेते हैं राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी, ठीक है। इसी में हमारी और दूसरी कौन सी निकली है, जो हमारी पश्चिमी हिंदी है, ये भी हमारी इसी में से आई है, पश्चिमी हिंदी, ठीक है। एक और हमारी बस्ती है, वो कौन सी बस्ती है, गुजराती, गुजराती हिंदी जो है हमारी, इसका जो विकसित है वो कहाँ से विकसित है, स्वर शनि अपभ्रंश से विकसित है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में किस तरीके से पूछा था, क्वेश्चन हमारे इस तरीके पूछेंगे, जैसे राजस्थानी हिंदी दे दी इन्होंने, ठीक है, राजस्थानी हिंदी कौन से अपभ्रंश से विकसित है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा स्वर शनि अपभ्रंश। ऑप्शन को इस तरीके से आएंगे, स्वर शनि अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश या फिर ब्रांचल अपभ्रंश, इस तरीके से आ जाएगा। तो यानी कि जो हमारी राजस्थानी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी जो है हमारी वो स्वर शनि अपभ्रंश से विकसित हुई है, या फिर शॉर्ट, मतलब दोनों को रिलेट करके चलना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्वर शनि अपभ्रंश से कौन कौन सी निकली, राजस्थानी निकली, पश्चिमी हिंदी निकली, गुजराती हिंदी निकली। अब इनके अंदर कौन सी बोली है, जैसे खड़ी बोली, क्वेश्चन इस तरीके से पुट हो सकता है हमारा कि खड़ी बोली, जो खड़ी बोली हमारी कौन से अपभ्रंश से विकसित है, तो खड़ी बोली किससे, पश्चिमी, ठीक है, और पश्चिमी किससे है, पश्चिमी हिंदी जो किससे, स्वर शनि अपभ्रंश से। तो वहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तब पहले हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मागधी अपभ्रंश है, ठीक है। अब मागधी अपभ्रंश से कौन सी हमारी जो बोली है वो विकसित हुई है, मागधी अपभ्रंश से हमारी बिहारी, बिहारी हिंदी जो है ये हमारी कहाँ से विकसित हुई है, मागधी अपभ्रंश। अब
बिहारी हिंदी में कौन कौन सी बोली है जो मैंने आप लोगों को बताई थी, MMB, मगही, मैथिली और भोजपुरी। आज इसको क्या हो गया, उसका हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए हमारा आया हुआ है क्या, अर्धमागधी अपभ्रंश। ठीक है, अब अर्धमागधी अपभ्रंश हमारी कौन सी हिंदी विकसित हुई उसके बारे में देख लेते हैं। अर्धमागधी से हमारी जो विकसित हुई है वो हुई है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, ठीक, अर्धमागधी से हमारी पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं हमारी, ABC जो मैंने बताई थी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उसके बाद आता है खस अपभ्रंश। खस किससे हुई है, जो हमारी पहाड़ी हिंदी थी। ठीक है, इसमें वही दो बोलियां थी, कौन सी, कुमाऊनी और गढ़वाली। तो खस हिंदी, खस अपभ्रंश जो है वो कहाँ से, ये पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। उसका नाम आता है ब्रांचर अपभ्रंश। ब्रांचर अपभ्रंश हमारा कहाँ से विकसित हुआ है, ब्रांचर अपभ्रंश जो है हमारा वो सिंधी से विकसित हुआ है। कहाँ से, सिंधी। ब्रांचर अपभ्रंश में कौन सी आई है हमारी, जो सिंधी भाषा वगैरह है वो सब हमारी इसमें ब्रांचर अपभ्रंश में आई हुई है। उसके बाद में फिर देख लेते हैं ब्रांचर अपभ्रंश का दिया हुआ हमारा पैशाची अपभ्रंश। पैशाची अपभ्रंश में कौन सी हमारी, एक आ जाती है हमारी पंजाबी। ठीक है, पैशाची अपभ्रंश हमारी कौन सी होगी, पैशाची और पंजाबी, और दूसरी होगी लहंगा, लहंदी। ठीक है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय से समझ नहीं आ रहा, महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र साइड का, महाराष्ट्र साइड में कौन कौन से होते हैं, यानी कि साइड बोली जाती है कौन सी, मराठी। ये हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद में फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये था कि सौराष्ट्रीय अपभ्रंश कौन सी थी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, गुजराती हिंदी। उसका हमें मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश हमारी बिहारी हिंदी आ गई, और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, खस हिंदी से पहाड़ी हिंदी, ब्रांचर से सिंधी, पैशाची अपभ्रंश से पंजाबी, लहंगा, महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारी आगे की स्लाइड है और जैसे कि आप लोग इसमें देख रहे होंगे, हाँ ये हमारी आगे की स्लाइड है जो अभी तक हमने पढ़ा, जो हमारी उपभाषा वगैरह थी। ठीक है, उसके बारे में पढ़ा कि उनका जो विकसित रूप था, कौन से अपभ्रंश वो विकसित हुई थी, उसके बारे में देखा। अब जो हमारी नई स्लाइड है इसमें जो हमारी उपभाषाएं हैं और जो उनकी बोलियां हैं और जो बोलियां हैं वो कौन से क्षेत्र में बोली जाती हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये लिखा है मैंने, हिंदी में प्रमुख बोलियाँ कौन सी बोलियाँ और उनके क्षेत्र कौन से हैं। ठीक है, उसके बारे में आप देखेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इसमें हिंदी में प्रमुख बोलियाँ, जो हिंदी की जो प्रमुख बोलियाँ हैं उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, उनके कौन कौन से क्षेत्र हैं। ठीक है, कौन से क्षेत्र में सबसे पहले हमने जो ली है उपभाषा कौन सी, हमारी बिहारी हिंदी है। ठीक है, और जो हमारी बिहारी हिंदी है, ठीक है, बिहारी हिंदी में कौन सी बोलियाँ आती है, 3 बोलियाँ आती है, MMB। ठीक है, और अभी जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि बिहारी हिंदी कौन से अपभ्रंश से निकली, तो मगही जो थे ना उससे अपभ्रंश निकली हमारी। ठीक है, उसमें कौन कौन सी बोलियाँ हैं, वो हमारी MMB जो मैंने ट्रिक बताई थी। ठीक है, उसमें कौन कौन सी ट्रिक हो गई, M से मगही, M से मैथिली, B से भोजपुरी, 3 बोलियाँ जिसमें बिहारी हिंदी के तहत। अब बिहारी हिंदी जो है कौन कौन से हमारे राज्य में बोली जाती है। सबसे पहले मैंने भोजपुरी के बारे में बताया गया है कि जो भोजपुरी है उत्तर प्रदेश में कहाँ बोली जाती है, बिहार में कहाँ बोली जाती है, झारखंड में कहाँ बोली जाती है। उसका हमें कुछ देश हैं जिन देशों में भी भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, नेपाल हो गया, भूटान देश हो गया, फिजी हो गया। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। उससे पहले एक और बता दूँ कि बिहार जो भोजपुरी हमारी बोली है, भोजपुरी बोली में इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली, सबसे ज़्यादा बोली यानी कहने मतलब यहाँ पे ये है कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है यहाँ पे, वो है हमारी भोजपुरी। अब उत्तर प्रदेश में कहाँ बोली जाती है, कौन कौन से जिले में बोली जाती है उसे हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बलिया हो गया, आजमगढ़ हो गया, मऊ हो गया, वाराणसी हो गया, ये 4 जो है यहाँ पे तो प्योर जिसे कहते हैं भोजपुरी बोली जाती है। इसके बाद में मिला जुला रूप यानी कि भोजपुरी बोली जाती है और कुछ और भी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन मेन जो है रखा गया है जिस कैटेगरी में, भोजपुरी कैटेगरी में ही रखा गया है लोगों को। तो देखते हैं, बलिया हो गया, आजमगढ़ हो गया, मऊ, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, देवरिया,
गोरखपुर, कुशीनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज और चंदौली। उसका नाम था अम्बेडकर नगर आदि। ठीक है। बिहार में कहाँ कहाँ बोली जाती है? बिहार में जो बक्सर हो गया, सारण हो गया, सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया, भोजपुर हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, फिर रोहतास और एक आरा हो गया। झारखंड में कहाँ कहाँ बोली जाती है? झारखंड हो गया, झारखंड में पलामू हो गया, गढ़वा और ये जिला हो गया। ठीक है, ये दोनों जिले हैं कहाँ पे? झारखंड के। अब नेपाल, भूटान और फिजी, ये जो है 3 देश हैं। इन देशों में कहाँ कहाँ बोली जाती है? नेपाल का जो रोहतास है ये एक जिला है, और बारागंज ये भी जिला, ये एक छोटी सी जगह है बारागंज जो बोलते हैं, और ये बारागंज ये जिला है। गुआन देश के जो जॉर्ज टाउन इलाका है एक जगह पर, ठीक है, उस इलाके में भी गुआन में भोजपुरी बोली जाती है। फिर फिजी एक देश है जहाँ पे सुबह एक स्थान का नाम है, वहाँ पे भी हमारी क्या भोजपुरी बोली जाती है। अब हम इसके बारे में देखेंगे मैथिली के बारे में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं इसे रब करता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारी इसकी आगे की नेक्स्ट स्लाइड है, और इसमें भोजपुरी अभी हमने पूरा देख लिया कि कौन कौन क्षेत्र में कहाँ कहाँ बोली जाती है। उसके बाद में अब हम देखेंगे मैथिली के बारे में कि जो हमारी मैथिली भाषा है वो कहाँ कहाँ बोली जाती है। ठीक है, तो मैथिली बिहार में कहाँ बोली जाती है, झारखंड में कहाँ बोली जाती है, इन्हें हम देखेंगे। ठीक है, और भोजपुरी में बताया था सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है। मैथिली बिहार में कहाँ बोली जाती है? बिहार का दरभंगा हो गया, ठीक है, बिहार में। उसके बाद में क्या हो गया? मधुबनी हो गया, मुंगेर हो गया, सीतामढ़ी हो गया, समस्तीपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, ठीक है, बेगूसराय हो गया, पूर्णिया हो गया, कटिहार, भागलपुर, अररिया, युवान, किशनगंज, वैशाली आदि, इन सब जगह पर क्या बोली जाती है? बिहार में मैथिली बोली जाती है। उसके बाद में झारखंड में कहाँ कहाँ मैथिली बोली जाती है? झारखंड में कहाँ कहाँ मैथिली बोली जाती है उसे हम देखेंगे। झारखंड में जो हमारी मैथिली बोली जाती है वो रांची हो गया, बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, ठीक है, ये जगह पर बोली जाती है। इसमें एक चीज़ और लिख लें हम लोग कि जो झारखंड है, झारखंड ने मैथिली को दूसरी राजभाषा के अंतर्गत अपना लिया। ठीक है, तो लिखने में हम इसमें जो लिख सकते हैं वो इस तरीके से लिख सकते हैं कि दूसरी राजभाषा या झारखंड की दूसरी राजभाषा मैथिली है। ठीक है, दूसरी बोली ठीक है। उसके बाद में फिर नीचे मैंने नोट कर लिख रखा है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है, संविधान में शामिल हिंदी की इकलौती बोली मैथिली है। यानी कि हिंदी की कई बोलियाँ हैं, कौरवी, खड़ी बोली, पश्चिमी, वो, ठीक है, कन्नौजी, ब्रजभाषा, अवधी, बघेली, भोजपुरी, ठीक है, मगही, मैथिली। लेकिन इन सब में से सिर्फ एक ही भाषा ऐसी है, कौन सी? मैथिली, या एक ही बोली ऐसी है हमारी मैथिली, जिसे संविधान में शामिल हिंदी की इकलौती बोली कहा जाता है। या फिर संविधान में शामिल हिंदी की इकलौती बोली कौन सी है? मैथिली। कब शामिल हुई थी? 22 दिसंबर 2003। क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर इसी में जो मैथिली के कुछ जो राइटर्स हैं, वो कवि जो हैं वो हैं विद्यापति जी। उनमें से प्रसिद्ध हैं जिनकी रचनाएं हैं कौन सी? मैथिली है और पदावली है। और मैथिली भाषा में पदावली और कीर्तिलता, ये दो इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद में मगही पे आते हैं। ठीक है, मगही में क्या है? मगही की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है और कैथी लिपि है। भोजपुरी की लिपि मैंने लास्ट में बता दी। भोजपुरी की लिपि भी दो लिपियां हैं। कौन कौन सी लिपि है? एक है तिरहुता लिपि है, और एक दूसरी जो है और करके लिखते हैं यानी कहने वाला यहाँ पे मेरा है कि जितनी भी बोलियां हैं इन सबकी देवनागरी लिपि तो है ही है, लेकिन कुछ ऐसी बोलियां हैं जिनकी दो लिपियां हैं। ठीक है, एक तिरहुता हो गई, ठीक है, और दूसरी भोजपुरी की कौन सी? देवनागरी लिपि होगी। अब वापस हम मगही पे आते हैं। मगही में जो लिपि है देवनागरी लिपि है, और कौन सी? कैथी लिपि है। क्वेश्चन किस तरीके पूछा जाएगा कि मगही की लिपि कौन सी है? उसमें ऑप्शन में देवनागरी नहीं दी होगी, कैथी दे रखी होगी, ये गुरुमुखी दे रखी होगी, और दे रखी होगी, और नानावती दे रखी होगी, इस तरीके से। अब मगही जो है बिहार में कहाँ बोली जाती है? बिहार में गया, पटना, राजगीर, नालंदा, जहानाबाद, नवादा, लखीसराय, ठीक है, जमुई, औरंगाबाद आदि, इन सब जगह पर मगही बोली जाती है। तो ये हमारी जो बिहारी हिंदी है, बिहारी हिंदी की जो 3 बोलियाँ थी, मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये 3 बोलियाँ हमारी अभी कंप्लीट हो गई।
उसके बाद में अब हम देखेंगे जैसे पश्चिमी हिंदी की देख लेंगे या फिर पहाड़ी हिंदी की देख लेंगे कि कहाँ कहाँ बोली जाती है। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे रफ करता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारे आगे की स्लाइड है और इसमें अब हम देखेंगे किसी पूर्वी हिंदी के बारे में। ठीक है, पूर्वी हिंदी में जो आती है वो हमारी 3 बोलियाँ आती हैं। कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसकी जो हमने ट्रिक बनाई थी वो हमने बनाई थी ABC, A, B और C। A से अवधी, B से बघेली, C से छत्तीसगढ़ी। उसका अंदर अवधि में देख लेते हैं। अवधि जो है बोली हमारी कौन कौन से राज्यों में बोली जाती है या कौन कौन से जिलों में बोली जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो देखते हैं जैसे कि अवधि है, अवधि हमारी अयोध्या में हो गई। मैंने देखो अवधि क्या है ना, इसे जो थोड़ा सा भी इतिहास हम लोगों ने पढ़ा तो वहाँ तक छोड़ सकते हैं। अब अवधि है, ठीक है, अवधि यानी कि अवध के आसपास का क्षेत्र, यानी कि उस टाइम पे जितना भी अवध होगा, अवध यानी जितना भी अवध होगा, अवध के आसपास का क्षेत्र होगा, ठीक है, वहाँ पे हमारी अवधि बोली जाती होगी। तो चलिए देख लेते हैं अब अवध के आसपास का क्षेत्र कौन सा था उस टाइम पे पुराने के अकॉर्डिंग। अयोध्या हो गया, लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, रायबरेली हो गया, सुल्तानपुर हो गया, ठीक है, बाराबंकी हो गया, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, गोंडा, बस्ती, बहराइच, श्रावस्ती, मिर्जापुर, ये सब यानी अवधि जो है हमारी कहाँ बोली जाती है, इन सब जो जिलों हैं इनमें बोली जाती है। उसका प्रेम का इसी में ही काफ़ी सारे अवधी भाषा में बहुत सारी हमारी जो कहते हैं कि रचनाएं वगैरह हुई हैं और पुस्तक वगैरह लिखी हैं, ग्रंथ वगैरह लिखे गए हैं। ग्रंथ तो नहीं बोलेंगे, रचनाएं फिलहाल हुई है, ठीक है, रचनाएं हो गई, पुस्तक वगैरह अवधी भाषा में बहुत सारे कवि हैं अवधी भाषा के, ठीक है। उसमें से कुछ जो मुख्य हैं उनके बारे में बताएं। प्रेम काव्य, जो प्रेम काव्य लिखा गए हैं, ठीक है, अवधी भाषा में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। इन्होंने कौन सी लिखी है? इन्होंने पद्मावत लिखी है। पद्मावत वही है जिसके ऊपर अभी मूवी बनी थी पूरी बाकायदा, ठीक है, जो दिखाया गया है कि बाकायदा एक कुंड वगैरह में एक स्त्री के बारे में दिखाया गया है कि जल के अपने आप को त्याग करना चाहिए, ठीक है, लेकिन किसी और, तो वही पद्मावत की बात करी है यहाँ पे। तो यानी कि इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पुटअप होते हैं आजकल के एग्जाम में। तो मलिक मोहम्मद जायसी, ये कौन सी होगी? पद्मावत। मंजन क्या हो गया? मधु मालती। उस्मान की कौन सी होगी? चित्रावली। अब आती बघेली, ठीक है, बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है, ठीक है। इसके अन्य नाम और भी कई नाम, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है। रिवई का अन्य नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन में आएगा हमारा अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, इस तरीके से। तो बघेली को अन्य नाम से रिवई और रिवई के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उसके बाद में फिर बघेली जो है कहाँ कहाँ बोली जाती है? मध्य प्रदेश में कहाँ बोली जाती है? छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ बोली जाती है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में रीवा हो गया, सतना हो गया, सीधी हो गई, उमरिया हो गई, शहडोल हो गया और अनूपपुर हो गया। छत्तीसगढ़ में कहा? बिलासपुर और कोरिया। साउथ कोरिया मत समझ लेना, ये कोरिया जो है छत्तीसगढ़ के अंदर छोटा सा जगह है, जगह का नाम है कोरिया। उसका है छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी हमारी बोली है, ये कहाँ का बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी यानी कि छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्र में, ठीक है, यानी कि बिलासपुर हो गया, दुर्ग हो गया, रायपुर हो गया, रायगढ़ हो गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखिए आप लोगों ने कि जो बघेली है ये भी बिलासपुर में बोली जा रही है और छत्तीसगढ़ी भी बोली जा रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कभी भी इस तरीके से नहीं आएगा कि दोनों ऑप्शन सही हो। क्वेश्चन में हमेशा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक ही ऑप्शन सही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में बघेली, मैंने कहा ना कुछ जगह पर 2 भाषा भी बोली जाती है, ठीक है। अब जैसे कि मिर्ज़ापुर है, ठीक है, मिर्ज़ापुर में हमारी अवधी तो बोली जाती है, अवधी, और अवधी के साथ साथ भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी भी बोली जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब मिर्ज़ापुर में दोनों भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन किस तरीके पूछा जा सकता है कि जैसे मान लो कहते हैं कि मिर्ज़ापुर में कौन सी बोली बोली जाती है, तो वहाँ पे क्या होगा? अवधी देंगे, ठीक है, और छत्तीसगढ़ी दे देंगे, लेकिन भोजपुरी ऑप्शन नहीं आएगा, उसमें बाकी सब दे देंगे, या फिर जो अगर भोजपुरी देंगे तो उसमें अवधी ऑप्शन देंगे। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम में। वही चीज़ यहाँ पे भी बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में जो है बिलासपुर एक जगह का नाम है, ठीक है, बिलासपुर में बघेली बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, ठीक है। अब कभी क्या होता है, किस तरीके क्वेश्चन आएगा, जैसे क्वेश्चन आता है हमारा कि बिलासपुर कौन सी बोली बोली जाती है, उसमें हमारा छत्तीसगढ़ी भी आती है, बघेली भी आती है, अवधी आती है, भोजपुरी आती है, लेकिन अब यहाँ पे मेन प्रेफरेंस किसे देंगे? तब हम देंगे छत्तीसगढ़ी को, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बिहारी हिंदी कंप्लीट हो गई, हमारी पूर्वी हिंदी कंप्लीट हो गई। अब हम देखेंगे थर्ड ऑप्शन जो है, यानी कि थर्ड हमारी जो
उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। क्या है? पश्चिमी हिंदी की बात, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में फिर इसे रफ करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये है हमारी पश्चिमी हिंदी की बोलियां। ठीक है, तो इसमें क्या है वही, इसमें कौन कौन सी बोलियां आती हैं सबसे पहले तो उन्हें हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कौरवी हो गई, ब्रजभाषा हो गई, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी। ठीक है, इसकी जो मैंने ट्रिक बताई थी आप लोगों को, बताया था इन लोगों का पहले लेटर ले लो, का और इसका बा, फिर इसका का और इसका बा और इसका हा। अब जब इन सबको जब हम जोड़ के लिखेंगे तब क्या बनेगा हमारा, कब को एक साथ कर लिया, ठीक है, फिर इस कब को एक साथ कर लिया और है को है कर दिया, मतलब हो गया कब कब है। हमें कर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, का से कौरवी, गा से ब्रजभाषा, का से कन्नौजी, बा से बुंदेली, हा से हरियाणवी। अब कौरवी को ही खड़ी बोली बोलते हैं और हरियाणवी को ही बांगरू भी बोलते हैं। उसके बाद नीचे देख लेते हैं खड़ी बोली। खड़ी बोली जो है हमारी कहाँ कहाँ बोली जाती है उसके बारे में देखते हैं। खड़ी बोली देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, शामली, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अमरोहा आज तक बोली जाती है। उसका ब्रजभाषा, ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? अब देखिए खड़ी बोली यानी कि जो कौरवी क्षेत्र था जहाँ से विकसित हुई है, ठीक है, तो खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी पंजाब प्रांत साइड से, ठीक है, तो वहीं पर वहाँ का जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या बोली जाती है? खड़ी बोली। तो गौतम बुद्ध नगर जैसे गाजियाबाद बोलते हैं हम लोग, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, जैसे हम नोएडा बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ का आसपास मेरठ, बागपत, खड़ी बोली। तो कहते हैं ना कि अजीब सी भाषा, या फिर ऐसा लगता है कि बोलते तो लग रहा है कि मार रहे हों, ठीक है, या फिर बहुत ही कठोर टाइप की जो उनकी भाषा होती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ब्रजभाषा। ब्रजभाषा में क्या है? ब्रजभाषा देख लेते हैं। ब्रजभाषा, ब्रजभाषा जो है हमारी यानी ब्रज का आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ पे हमारी ब्रजभाषा बोली जाती है। ब्रजभाषा कौन सी होगी? मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुर, एटा, हाथरस, फिरोजाबाद, बदायूं, धौलपुर, बरेली, ये सब क्या है? यहाँ पे हमारी क्या बोली जाती है? ब्रजभाषा बोली जाती है। अब इसमें मेन चीज क्या है? विनय पत्रिका। गोस्वामी तुलसीदास जी ने है जिन्होंने विनय पत्रिका लिखी, कौन सी? ब्रजभाषा में लिखी। ऐसे सूरदास जी ने सूरसावली लिखी, किसमें? ब्रजभाषा में लिखी। इस चक्कर मैंने इन दो राइटर के बारे में बता दिया आप लोगों को। कन्नौजी, कन्नौज यानी कन्नौज के आसपास के क्षेत्र यानी कि वहाँ पे जो विकसित हुई, कौन सी होगी? कन्नौज, कानपुर, इटावा, औरैया, फरुखाबाद, शाहजहाँपुर, पीलीभीत। ठीक है, ये सब कहाँ का हो गया? हमारा कन्नौज का क्षेत्र हो गया। एक सेकंड रुकिए, आगे देखते हैं। ठीक है, हमारी कन्नौजी तक हो गई थी, उसके आगे फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। कन्नौजी, कन्नौजी क्या है? कन्नौज के आसपास क्षेत्र जो भी है, ठीक है, कन्नौज क्या गया? कन्नौज हो गया, कानपुर, इटावा, औरैया, फरुखाबाद, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, इन सब जगह पर कौन सी बोली जाती है? हमारी कन्नौजी बोली जाती है। फिर बुंदेली आती है। बुंदेली कहाँ कहाँ बोली जाती है? झांसी, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, यहाँ पर सब क्या बोली जाती है? हमारी बुंदेली। अभी हरियाणवी, हरियाणवी कहाँ बोली जाती है? हरियाणवी जो है हमारी दिल्ली का देहात क्षेत्र यानी दिल्ली का जो गांव का इलाका है वहाँ पे बोली जाती है। बाकी हरियाणा में जो उत्तर हरियाणा है वहाँ पे सरल हरियाणवी बोलते हैं, और जो दक्षिण हरियाणा है वहाँ पे ठेठ हरियाणवी बोलते हैं। ठेठ और सरल का मतलब ये है कि यहाँ के जो वर्ड्स हैं वो कुछ नॉर्मल भाषा से लिंक करते हैं, और यहाँ के जो बिल्कुल ठेठ वाले उनके ऐसे वर्ड्स जो आम इंसान नहीं समझ पाए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारी हरियाणवी। कहाँ का बोली जाती है? उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में कुछ और बोलियां हैं, ठीक है, जो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है लेकिन कुछ जगह पे बोली जाती है। कहने मतलब ये ऐसे पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी के बीच का संगम, ठीक है, ऐसे भोजपुरी हिंदी और अवधी के बीच का संगम जो बीच की कड़ी होती है, इस तरीके से एक दो बोलियां हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसे रफ करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारे आगे की स्लाइड है, और अब जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से, इसमें देखिए लिखा हुआ अंगिका, वज्जिका और दक्षिणी हिंदी, यानी कि ये वो बोलियां हैं जो हमारे संविधान में या फिर हमारे जो भाषा वगैरह है इसमें मान्यता नहीं मिली हुई है। ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो जुड़ी हुई है वो हमारी बिहारी हिंदी से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? बिहारी हिंदी से। बिहारी हिंदी, या एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारी भाषा है, ठीक है, ये दोनों हमारी जो है इससे बिहारी हिंदी से जुड़ी हुई है। ठीक है,
यानी कि बोल सकते हैं कि ये जो भाषा है या ये जो बोली है ये हमारी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब इसमें अंगिका, अंगिका को एक अन्य नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है छेछा। छेछा, ठीक है। अब ये जो हमारी बोली है ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, इसमें इसे देख लेते हैं जरा, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पहले लिखा हुआ है हमारे इसमें क्या, खगड़िया या अररिया या देवघर या भागलपुर या मुंगेर, ठीक है। ये जगह है कहाँ की, बिहार के अंदर की जगह है जहाँ पर खगड़िया, अररिया, देवघर, भागलपुर, जहाँ पर कौन से अंगिका या फिर छेछा बोली जाती है। उसके अंदर वज्जिका, वज्जिका क्या है, ये जो बोली जाती है ये भी हमारी कहाँ, बिहारी हिंदी के अंतर्गत ही बोली जाती है। लेकिन इसमें जो देखने वाली ये है कि इन्हें अभी मान्यता नहीं मिली। उसके अंदर फिर जो वज्जिका है, वज्जिका जो मैं बता रहा था ना अभी कि कुछ बोलियाँ ऐसी हैं जो दो बोलियों के बीच का मेल है, तो वही चीज़ है कि मैथिली और भोजपुरी के बीच की कड़ी, यानी जो वज्जिका है, ठीक है, ये कहाँ से निकली, मैथिली और भोजपुरी, यानी ये मैथिली और भोजपुरी जब आपस में मिल गई, आधे शब्द या आधे वर्ड्स मैथिली के हो गए, आधे वर्ड्स भोजपुरी हो गए, जब आपस में मिल गए, ठीक है, तो वहाँ से निकल गया वज्जिका। तो ये कहाँ का बोली जाती है, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर आदि इन जगह पर बोली जाती है। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो मेन चीज़ बस हमारी यही है कि ये क्वेश्चन हमारे किस तरीके से इसमें पुटअप हो सकते हैं, ठीक है। अब दक्षिणी हिंदी, दक्षिणी हिंदी के बारे में देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम। दक्षिणी हिंदी, दक्षिणी हिंदी दक्षिण भारत में हिंदी व उर्दू का मिला जुला रूप, यानी कि कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, ठीक है, और उर्दू बोली जाती है। तो क्या होते हैं लोग, क्या करते हैं कि आधी भाषा या आधे वर्ड उर्दू को उठा लेते हैं, आधे वर्ड हिंदी को उठा लेते हैं, ठीक है। तो दक्षिण भारत में तो वहाँ से हमारी क्या विकसित होकर आ गई, क्या कौन सी आ गई हमारी दक्षिणी हिंदी। तो क्वेश्चन हमारे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि दक्षिणी हिंदी का स्वरूप है वो कहाँ से विस्तार हुआ, या कि दक्षिणी हिंदी कहाँ से विस्तार हुई, दक्षिणी हिंदी किन किन बोलियों का मेल है, इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाता है। वज्जिका कौन सी बोलियों का मेल है, इस तरीके से हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम क्या करेंगे कि अभी तक हमारा इतना कंप्लीट हो रहा था, अब हम लोग क्या करा करेंगे कि हर वीडियो के लास्ट में एक या दो कवियों के बारे में देख लेंगे। उससे हमारी सहायता हम लोग को ये मिल जाएगी कि हमारे साथ ही साथ एक एक दो दो कवि करके कवि भी कंप्लीट होते चले जाएंगे, और वर्डन भी नहीं पड़ेगा कि कवि भी हमें याद करने, कवि की कौन सी रचना है। जैसे अभी पत्रिका करके थी, ठीक है, तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी की है। अब जैसे कि रामचरितमानस है, ये भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, कौन सी भाषा में लिखी है। तो इन सब के बारे में हम चर्चा कर लिया करेंगे। हर वीडियो के अंत में 2 से 3 मिनट इसमें लगेगा, और पर डे एक एक कवि हमारा कंप्लीट होता चला जाएगा, और आखिरी में आते आते हमारे काफ़ी सारे कवि और काफ़ी सारे बुक्स जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसे रफ करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये है हमारे साहित्यकार। आज हम जो बात करेंगे वो हम रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इनकी जो सबसे पहली पुस्तक है, या फिर जो फेमस पुस्तक इसे हम बोल सकते हैं एक तरीके से, कि जो इनकी सबसे फेमस पुस्तक है, ठीक है, वो गीतांजलि। कई बार क्वेश्चन से पूछा जा चुका कि गीतांजलि किसकी कृति है या किसकी पुस्तक है, इस तरीके से। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, गीतांजलि, ठीक है। दूसरी क्या है इनकी, गोरा। तीसरी क्या है, चित्रा। चौथी क्या है, राजर्षि। और उसके बाद में विसर्जन। अब इन्हें याद करें कैसे, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा बहुत तो मालूम होगा कि कैसे दिखते हैं, कैसे क्या नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, ठीक है, जिस टाइम हमने जो इनकी पिक्चर वगैरह देखी है उसमें इनकी काफ़ी बड़ी बड़ी दाढ़ी वगैरह है, ठीक है, थोड़ा महात्मा संत की तरीके से रहते थे ये, ठीक है। और अंग्रेज़ों के टाइम पे जो हमारा संविधान है, संविधान के अकॉर्डिंग जो इतिहास है, हमारे इतिहास में भी काफ़ी इनका योगदान रहा है। तो फेमस बुक गीतांजलि ऐसे ही ऑटोमेटिक आधे से ज़्यादा याद होगी। दूसरा, गोरों के टाइम पे ये थे, यानी अंग्रेजों के टाइम, तो वहाँ से गोरा रिलेट कर लिया हमने। चित्रा, ठीक है, इनकी पुस्तक वगैरह जो होती है, ठीक है, और या फिर बोल सकते हैं चित्रा, चित्र वगैरह ये ज़्यादा देखते थे। उसके बाद राजर्षि, ऋषि की तरीके से रहते थे, और जब ऋषि की तरीके से रहते थे तो चीज़ों को दान कर देते थे, विसर्जन कर देते थे। ऐसे ही इनके बारे में एक काफ़ी फेमस है, जो इन्हें नाइटहुड की जो उपाधि मिली थी, ठीक है, उन्होंने इन्हें क्या कर दिया था, बाद में वापस कर दी थी, यानी कि वापस दे दी, यानी विसर्जन कर दिया था उसका। तो वहाँ से हम विसर्जन याद कर सकते हैं। तो इनकी कौन कौन सी होगी, गीतांजलि, गोरों के टाइम पे चित्र वगैरह ज़्यादा ये पसंद थे, ठीक है। ऋषि की तरीके से इनकी दाढ़ी वाड़ी रहती थी, तो ऋषि थे, राजऋषि। विसर्जन, अपनी नाइटहुड की उपाधि जो थी वो क्या करी, इन्होंने विसर्जन कर दी। तो ये थी रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में।
जो इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक वगैरह हैं उसके बारे में। ठीक है, तो फिर आगे भी नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। ठीक है, उससे पहले यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।